So next we are starting with change of order, the order of integration. Change the order of integration. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए 0 to root of a square minus y square f of x y dx dy। तो ये एक इंटीग्रल दिया हुआ है आपको, इसका आपको क्या करना है, चेंज करना है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पहले dx है ना, पहले आपको dy करना है। ये जो है x के लिमिट्स है, क्योंकि यहाँ पर y है, तो आपको क्या करना है, इसको ये ये y का है, ये x का है, आपको इंटरचेंज करना है और यहाँ पर भी रिप्लेस करना है। ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी हार्ड हो जाता है अगर डायरेक्टली dx से करोगे तो, इसीलिए पहले dy का करना है फिर dx का कर देना है। तो यहाँ पर पहले ओल्ड लिमिट्स दिया हुआ है आपको, ओल्ड लिमिट्स दिया हुआ है जो, वो कंसिडर करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is bounded by curves जो दिया हुआ है वो, अभी ये x का है, ये y का है, y इज इक्वल्स टू माइनस ए टू y इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, now as x is expressed as a function of y comma, then first integrate with respect to x, क्योंकि x in terms of y है, ठीक है, then विथ रिस्पेक्ट टू y। पहले क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, देन विथ रिस्पेक्ट टू y। ये हमने कंसेप्ट ऑफ डबल इंटीग्रेशन में भी देखा था। तो जो इनिशियल स्ट्रिप होगी, फर्स्ट स्ट्रिप या ओल्ड स्ट्रिप भी बोल सकते हो, इनिशियल स्ट्रिप विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। जो इनिशियल स्ट्रिप होगी ना, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि x के लिमिट्स दिए हुए हैं। पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो स्टार्टिंग जो स्ट्रिप है दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो स्ट्रिप बनानी है ना आपको, तो कैसे बनानी है वो हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पर देखो y माइनस ए कुछ प्रॉब्लम नहीं, x इक्वल्स टू 0 कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो ये है क्या, ये सर्कल का इक्वेशन है विथ रेडियस ए, ठीक है, और वो सिमेट्रिक सर्कल है अराउंड दी ओरिजिन। ये आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सा सर्कल है, कौन सा ये है, तो आपको सब पता होना चाहिए, राइट। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। और ये जो इनिशियल स्ट्रिप दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको नाम देता हूँ मैं सपोज पी क्यू। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये वाला स्ट्रिप है पी क्यू। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करो, राइट तक जाओ। ये स्ट्रिप है आपका पी क्यू। तो इनिशियल स्ट्रिप कैसे पता पड़ा, क्योंकि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें पता होना चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है। तो ये है आपका इनिशियल स्ट्रिप, फाइन। अभी इसका जो रिवर्स स्ट्रिप होगा वो कैसे बनेगा, वो आपका बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। कैसे बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस वो आपको बनाना है, फाइन। तो वो कैसे बनाएंगे, ऐसे। इसको थोड़ा मैं एनलार्ज करके यहाँ पर बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे है आपका स्ट्रिप पी क्यू, फाइन, और ये है आपका स्ट्रिप आर एस। नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ आपको जाना। नाउ लेट रिवर्स द स्ट्रिप, यहाँ पर लिखना ये इसके लिमिट्स हैं, ठीक है, ओल्ड स्ट्रिप के। नाउ रिवर्स द स्ट्रिप कॉमा स्ट्रिप
कौन सी हमने रिवर्स किया, पी क्यू तो था, आर एस हमने बनाई है, आर एस विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा ये, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो दिया हुआ था सपोज ऐसे, तो हमने किया रिवर्स शिफ्ट, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लिया हमने। तो इसके जो लिमिट्स होंगे वो कहाँ से होंगे, ध्यान से सुन लो। हमें अभी आर टू एस जाना है, कहाँ से जाना है, आर टू एस तक जाना है। तो आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है। कहाँ तक जाना है, कर्व तक जाना है, मतलब एक्स के जो लिमिट्स होंगे, देयरफॉर न्यू लिमिट्स हम लोग बताएंगे कि क्या हो रहे हैं। एक्स के जो लिमिट्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, एक्स जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, कर्व तक जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो से कहाँ तक जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू हमेशा कर्व तक, कर्व मतलब रेडियस, रेडियस तक जाएगा, हमेशा ए तक जाएगा। एंड वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अभी ध्यान से सुनो। वाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी जा सकता है ना, यहाँ तक कहीं पर भी जा सकता है, कर्व तक कहीं पर भी जा सकता है। तो इसीलिए वाई सर्कल के फॉर्म में ही होगा, वो भी माइनस से लेकर प्लस तक। y is from this to this, fine। तो ये आ गया न्यू लिमिट्स ऑफ x एंड न्यू लिमिट्स ऑफ y। तो आई होप कि समझ में आ रहा है, ये है हो गया न्यू लिमिट्स। इसके बाद चेंज द ऑर्डर करना है, x की जगह पे y, y की जगह पे x लिख देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं वो भी लिख के बताता हूँ आपको एक बार ना, मैं डायग्राम अच्छे से बताता हूँ कि कैसे बनाना है। तो y ये है x, अभी x ज़ीरो से लेकर कहाँ तक जा रहा है, सर्कल तक। तो यहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, सर्कल तक। और y कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस ए टू ए तक। तो ये हो गया एक पैरेलल स्ट्रिप, ठीक है, पी क्यू। अभी आपको वर्टिकल स्ट्रिप कर देना है इसको, ये हॉरिजॉन्टल था, आर टू एस वर्टिकल स्ट्रिप कर देना है। तो x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। x कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से। कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, यहाँ तक जा सकता है। ये क्या है, रेडियस है ना, a तक जा सकता है। और जो इसका y है, y ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है, अभी y कहाँ से, सर्कल टू सर्कल जा सकता है। y कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, सर्कल टू सर्कल जा सकता है। तो इसीलिए लिमिट्स जो है वो ऐसे आ रहे हैं आपके लिमिट्स। तो आपका जो चेंज ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो दिया हुआ था, डेट वाज माइनस ए टू ए, 0 टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, वो क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। ये पहले हो जाएगा 0 टू ए ना, एक्स क्या आ जाएगा, पहले 0 टू ए, फिर वाई का रूट माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर क्या है, डी एक्स डी वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, I is equals to integration of 0 to 4a x square by 4a 2 root of ax dx dy दिया हुआ है आपको। सिर्फ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, इवेल्युएट नहीं करना है आपको, सिर्फ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। dx dy क्या हो जाएगा, dy dx, ये y के लिमिट से क्योंकि x के टर्म्स में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, x इज इक्वल्स टू फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। ओल्ड स्ट्रिप पहले, मतलब ये है क्या पहले वो बताते हैं, क्यों ओल्ड नहीं तो लिखते हैं द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय द कर्व्स x is equals to 0 to x is equals to 4a and y is equals to x square by 4a to y is equals to 2 root of ax। ठीक है, ये दोनों हो गया, ये हमने लिख लिया। अभी यहाँ से पता पड़ रहा है कि एक्स स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a y हो जाएगा, और यहाँ पर
वाई स्क्वायर, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैराबोला रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस से सिमेट्रिक, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। और ये कौन सा पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक वाला पैराबोला। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ अच्छे से। तो एक पैराबोला ऐसे है, ये कौन सा पैराबोला है, वाई एक्सिस से सिमेट्रिक, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वाला पैराबोला है ये। और दूसरा बनाना है एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक, तो ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला पैराबोला। और जो रीजन है वो आपको ध्यान से देखना है, x0 से x4a तक, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 4a तक जाना है, और y इज इक्वल्स टू कर्व टू कर्व जाना है, मतलब ये वाला एरिया है। तो y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो पैरेलल टू y एक्सिस पहले स्ट्रिप बनाना है। क्या करना है, पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रिप बनाना है PQ। सपोज एक स्ट्रिप बना रहे PQ, तो उसके लिमिट्स ये हैं, देयरफॉर एज y इज फंक्शन ऑफ x, सो फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y इज फंक्शन ऑफ x है, तो कैसे होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x, क्योंकि y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो पहले dy से होगा फिर dx से होगा। सो इनिशियल या ओल्ड स्ट्रिप विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमने ये ओल्ड स्ट्रिप कौन सी बनाई है, मैं उसको नाम दे रहा हूँ PQ। नीचे से हमेशा ऊपर जाना है, बॉटम टू टॉप। तो ये है स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। सो रिवर्स दी स्ट्रिप, रिवर्स दी स्ट्रिप क्या हो जाएगा, कॉमा स्ट्रिप एक बनाएंगे RS सपोज विल बी पैरेलल टू, किससे हो जाएगा वो, x एक्सिस से। तो ऐसा कुछ होगा, और हमेशा लेफ्ट टू राइट। ये है RS आपका स्ट्रिप, ये है RS आपका स्ट्रिप। थोड़ा मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए स्ट्रिप्स बना रहा हूँ। ये है आपका इनिशियल स्ट्रिप, और जब रिवर्स करोगे तो ये है आपका फाइनल स्ट्रिप या न्यू। ये ओल्ड स्ट्रिप है, ये क्या है, न्यू स्ट्रिप है। पहले वाला 0 टू 4a तक जा रहा था x के लिए, और कर्व टू कर्व जा रहा था y के लिए। अभी न्यू वाला देखते हैं, उसके ही तो लिमिट्स फाइंड करने। तो देखते हैं न्यू वाला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पर सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये दोनों जो इक्वेशंस है ना, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ध्यान से देखो। सॉल्विंग y is equals to x square by 4a and y is equals to 2 root of ax। y सेम है ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। x square by 4a is equals to 2 root of ax। तो ये यहाँ पर दे दो, x square is equals to 8a root of ax। अभी यहाँ पर रूट है तो स्क्वायरिंग x raised to 4 64a square into ax। तो x एक कैंसिल हो जाएगा, तो x एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x क्यूब इक्वल्स टू 64a क्यूब। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8a, सॉरी x इज इक्वल्स टू 4a। 64 का क्यूब रूट इज 4a, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 4a। अभी ये x इज इक्वल्स टू 4a यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा y का वैल्यूज़। x इक्वल्स टू 4a वहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो y का वैल्यू मिलेगा 4a इंटू 4a, तो y भी क्या मिलेगा, 4a। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 4a, y भी क्या आ गया यहाँ पर 4a आ जाएगा। तो ऐसे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट 4a, 4a। तो ये आया है सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी आपको और जो रिवर्स किया था ना हमने स्ट्रिप, उसके लिमिट्स फाइंड करने हैं। देयरफॉर न्यू लिमिट्स ऑफ स्ट्रिप RS क्या आएंगे, अभी ध्यान से देखो। ये R to S है, अभी ध्यान से सुनो। ये जो RS है
वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। अगर आप x के लिए बोलोगे तो ये मूव कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कर्व टू कर्व मूव कर रहा है। अभी x के लिए कर्व टू कर्व मूव कर रहा है, पहले वो y के लिए कर्व टू कर्व मूव कर रहा था, अभी वो x के लिए कर्व टू कर्व मूव कर रहा है। तो x इज इक्वल्स टू पहला कौन सा कर्व से कौन सा कर्व तक जा रहा है, पहले ये वाला कर्व, ये वाला कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, मतलब x क्या हो जाएगा 2√ay टू x इज इक्वल्स टू कौन से कर्व तक जा रहा है, सॉरी इस कर्व से स्टार्ट हो रहा है और इस कर्व तक जा रहा है, सॉरी तो यहाँ तक जा रहा है, कौन से कर्व से स्टार्ट हो रहा है, इस कर्व से स्टार्ट हो रहा है। तो x का वैल्यू इज वाई स्क्वायर अपॉन 4a, x का वैल्यू इज वाई स्क्वायर अपॉन 4a। ये वाला कर्व कहाँ तक जा रहा है, इस वाले कर्व तक जा रहा है, x का वैल्यू 2√ay हो जाएगा। एंड y इज इक्वल्स टू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है y, तो y का वैल्यू इज 0, 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 4a तक, 0 to 4a, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 4a, तो 0 to क्या हो रहा है 4a तक, यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक जाएगा 0 to 4a। तो ये है आपके न्यू लिमिट्स। तो आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो गिवन इंटीग्रेशन था वो ये था, गिवन इंटीग्रेशन dx dy ऐसे था, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले हम लोग किसका लिखेंगे y का ना, फिर लिखेंगे x का, x का क्या है वाई स्क्वायर अपॉन 4a से 2√ay dy बाय dx। अभी x इज इक्वल्स टू है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू आपको ये करना है, यहाँ पर पहले था x का, अभी है देखो y का, यहाँ पर x का है, यहाँ पर पहले y का है, यहाँ पर y का था, यहाँ पर अभी x का है, dy बाय dx। ये उल्टा लिख देना है और कुछ नहीं। ये है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का सेकेंड प्रॉब्लम।